श्राद्ध, पितृपक्ष, एक 15 दिन का पीरियड जो हमें गरुड़ पुराण ने दिया है अपने पितरों को, उन बड़े बुजुर्गों को याद करने के लिए जो अब हमारे बीच में नहीं है। ये पीरियड इस साल 29 सितंबर से शुरू हुआ, 14 अक्टूबर को खत्म होगा, यानी कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक एक 15 दिन का पीरियड। इसके बारे में कुछ चीजें जो गलत समझाई जाती हैं। एक, ये अशुभ समय है, नहीं, आपके पितरों का समय है, जो आपके सबसे नजदीक के भगवान हैं या आपके वो लोग जो भगवान के सबसे करीब हैं, उनका समय है, आपके लिए अशुभ नहीं है। कुछ भी काम इसमें कर सकते हैं। हाँ, एक चीज की मनाही मानी जाती है, क्योंकि आपको पितरों को याद करना है, आपको दान करना है, आपको पूजा पाठ करना है, तो इस समय आप नए कपड़े नहीं खरीदेंगे, नया सामान नहीं लाएंगे। लेकिन अगर आपका रूटीन में कोई परचेज चलता है, रूटीन में कोई चीज घर में आती है, घर का राशन, घर का आटा, कहीं जाना है, जरूरत पड़ने पर कपड़े भी, कुछ भी अगर नया लाना है, आप बिल्कुल ला सकते हैं। बस कोई स्पेशल काम प्लान करके नहीं करना है, जरूरत पड़ने पे या रूटीन में होने पर कुछ भी कर सकते हैं। इस पीरियड में जो क्रियाएं बताई गई हैं वो तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन उससे पहले श्राद्ध शब्द आता है श्रद्धा से। तो सबसे पहला जो काम करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है उन पूर्वजों के लिए श्रद्धा रखनी है, मन में श्रद्धा का भाव। सिर्फ उन पूर्वजों के लिए नहीं जो दुनिया से चले गए, उनकी भी इज्जत कीजिए जो अभी इस दुनिया में हैं। क्रिया इसमें क्या करनी है, आपने 3 चीजें करनी है। सबसे पहले सूरज को अर्घ देना, यानी कि सूरज को पानी देना है। उसके बाद पंचबली में 5 जगह खाना निकालना है, जो भी नॉर्मल आपके घर में बनता हो, थोड़ा थोड़ा आपके श्रद्धा अनुसार। अगर स्पेशल करना है, स्पेशल कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल खाना जो घर में बनता है वो भी कर सकते हैं। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, चींटी के लिए और ब्राह्मण को भोजन कराना है। घर में नहीं करा सकते हैं तो ये बाकी सब घर से निकालकर आप किसी मंदिर में पहुंचा दीजिए। अब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम चलती है, मेरे पास ऐसे बहुत केसेस हैं, जब एक पिता अपने बेटे को या बेटे को साथ लेके आए, इसकी कुंडली में पितृदोष है, इसलिए इसका ये वाला काम नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता दूं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पिताजी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं तो पितृदोष नहीं है। कुंडली कुछ भी बोलते हो, ये कुछ वहम चलते हैं ज्योतिष में, बहुत कॉमन। एक, कोई भी लड़की हो, बोल दो मांगलिक दोष, किसी का कुछ काम ना हो रहा हो, बोल दो पितृदोष, बच्चा पैदा हुआ हो, बोल दो मूलों में हुआ है, पंचक में हुआ है, और एक कालसर्प दोष। ये हर किसी को चिपका दिया जाता है। इन चीजों को सुनते के साथ आपको स्केप्टिकल रहना होता है, इनको नहीं मानना होता। इतना डरने की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, बस जो गरुड़ पुराण ने बताया है वो फॉलो कर लीजिए। 3 चीजें, पंचबली, सूर्य को अर्घ और तर्पण एक क्रिया है जो आपके पुरोहित कर देंगे, जिसमें कुछ पानी में कुछ गंगा जल डाल के कुछ पूजा करके उसको सिर्फ ऑफर किया जाता है। इतनी सी सिंपल सी क्रिया है। जब भी जिसको भी बुलाएंगे खाने के लिए, उन्हीं से करा लीजिए। तिथि, ये इस 15 दिन में से आपको करना कब है, इसमें भी एक कॉमन गलती होती है। जनरली उस दिन करते हैं जब मुख आग्नि दी गई हो। होता क्या है, अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई, अगर कहीं दूर थे, यूजुअली क्रमेशन नेक्स्ट डे होता है, तो वो अगली तिथि आ जाती है। इस केस में श्राद्ध अगले दिन ही होगा, यानी कि अगर छठी को मृत्यु हुई और दाह संस्कार सप्तमी को हुआ तो श्राद्ध सप्तमी को ही मनाया जाएगा, छठी को नहीं। और अगर आपको नहीं पता है कि कब हुआ, क्या तिथि थी, या कोई पूर्वज इतने पहले के थे कि आप उनको नहीं जानते हैं, तो अमावस का दिन, यानी कि आने वाला 14 अक्टूबर, बस आंख बंद करके सबको याद करके भगवान को याद करके ये कर दीजिए।